इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया है, अतः इसका नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट हो जाता है, वैसे ही शरीर में बोए हुए कर्म संस्कार रूप बीजों का फल भी अपने समय पर प्रकट होता रहता है, इसलिए इसे क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यह जानने का काम शरीर के भीतर स्थित चेतन आत्मा करता है, इसलिए आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान है। इसके विपरीत क्षेत्रज्ञ चेतन, ज्ञान स्वरूप, निर्विकार, नित्य तथा अविनाशी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है और इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों यानी शरीरों में क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा भी मुझ परमात्मा को ही जान। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से भी कहा गया है। उन्हीं का सार है अर्जुन, मैं तुझे अब थोड़े से ही शब्दों में बताने जा रहा हूँ। अभिमान का अभाव, ढोंग न करना, किसी भी प्राणी को कैसा भी कष्ट न देना, क्षमा भाव, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन बुद्धि इंद्रिय सहित शरीर का नियंत्रण, इंद्रियों के विषयों में अर्थात इस लोक तथा परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहम भाव का अभाव, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग आदि में दुखों तथा दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर आदि में प्रीति का अभाव, ममता न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही मन का एक रस बने रहना, मुझ परमेश्वर में ही एक ही भाव से स्थित रूप ध्यान योग के द्वारा अटल एवं पूर्ण विशुद्ध अनुराग तथा एकांत और शुद्ध स्थान में निवास, अध्यात्म ज्ञान में सदा स्थित रहना और तत्व ज्ञान के विषय रूप परमात्मा ही को सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञान है। तथा जो इससे विपरीत है वह जीव का पतन करने वाला अज्ञान है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, उसको अब मैं भली भांति कहूँगा। वह ब्रह्म सब और हाथ व पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुंह वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह ब्रह्म सभी इंद्रियों से सर्वथा रहित है, फिर भी सब इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है तथा किसी भी वस्तु में बिना किसी आसक्ति के भी सबका धारण पोषण करता है और वह प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं है, फिर भी प्रकृति के समस्त गुणों को भोगता है। परमात्मा सब पदार्थों के बाहर और भीतर है। संपूर्ण जगत में तथा उसके बाहर ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ सर्वव्यापी परमात्मा ना विद्यमान हो, अतः वह सभी के अत्यंत समीप में भी है व दूर भी है। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से सब पदार्थों का धारण पोषण करने वाला तथा रुद्र रूप से संहार करने वाला और ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म प्रकाशों का भी प्रकाश तथा अंधकारों से परे है। वह परमात्मा जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान द्वारा प्राप्त करने योग्य है। वह सब प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से विराजमान है। प्रकृति में स्थित पुरुष जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न सत रज और तम इन तीन त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छे बुरे योनियों में जन्म लेने का कारण है। जिस जीव की जैसी गुण में अर्थात उसके कार्य रूप में पदार्थ में आसक्ति होगी, वैसे ही उसकी वासना बनेगी और उसी के अनुसार उसका पुनर्जन्म प्राप्त होगा। इस प्रकार सत्गुण के संग से देव योनि में, रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में तथा तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार पुरुष को तथा गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जानता है, वह सब प्रकार से रहता हुआ
अपने कर्म करता हुआ पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होगा। उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। एक ब्रह्म जिज्ञासु अपनी रुचि, प्रकृति, क्षमता, सुविधा, सुगम के अनुरूप कोई सा भी मार्ग, भक्ति, ज्ञान या कर्म अपना सकता है। पहुंचना सबको एक ही गंतव्य परम धाम पर है। मार्ग कोई अच्छा व बुरा, छोटा या बड़ा नहीं है। अपने द्वार पर आए प्रत्येक यात्री का भगवान समान भाव से स्वागत करते हैं। हाँ, मार्ग का चयन यात्री का अपना है, परंतु मंद बुद्धि पुरुष इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से सुनकर उपासना ना करते हैं और सुने हुए श्रद्धा निष्ठा पूर्वक आचरण करने वाले पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, जितना जो कुछ भी चर अचर वस्तु समुदाय इस संसार में उत्पन्न होता है, उस सब को तू प्रकृति तथा पुरुष के संबंध से ही उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि वह मनुष्य सब में संभाव स्थित परमात्मा को समान देखता है। वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, वह परम गति को प्राप्त होता है। अपने शरीर के नष्ट हो जाने पर वह यह नहीं समझ बैठता कि उसकी आत्मा भी नष्ट हो गया है, क्योंकि वह भली भांति जानता है शरीर नश्वर तथा अनित्य है और आत्मा अविनाशी एवं नित्य है। एक के नाश हो जाने पर दूसरे का भी नाश नहीं हो जाता। अपने शरीर नाश से अपना आत्मनाश नहीं करता, यानी अपने से अपने को नहीं मारता। जो भी कोई मनुष्य प्रकृति को कर्मों का कर्ता तथा आत्मा को अकर्ता मानता है, वह ही यथार्थ देखता है, अर्थात इन दोनों के तत्व को ठीक ठीक समझता है। इसके विपरीत जो कोई आत्मा को मन, बुद्धि एवं शरीर के संबंध से कर्मों का कर्ता भोक्ता मानता है, उसका देखना भ्रमयुक्त है। जिस क्षण मनुष्य चराचर पदार्थों के अलग अलग भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा ही से समस्त पदार्थों के सृजन के तत्व रूप को समझता है, तो वह बिना किसी विलंब के ब्रह्म को यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अविनाशी ब्रह्म शरीर में रहने पर भी वास्तव में ना तो कोई कर्म करता है और न कर्मों से लिप्त ही होता है। हे अर्जुन, जैसे एक अकेला सूर्य ही इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, वैसे एक अकेला आत्मा समस्त प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति देता है। इस प्रकार से क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के भेद को कि क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक व नाशवान है तथा क्षेत्रज्ञ चेतन, अविकारी, नित्य व अविनाशी है। जो मनुष्य ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय यहाँ समाप्त